मुगल सल्तनत का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। बाबर से लेकर बहादुर शाह तक हर एक बादशाह ने अपनी अलग छाप छोड़ी, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। वह था औरंगजेब आलमगीर। जहां शाहजहां ने ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी छोड़ी, वहीं औरंगजेब ने अपने सख्त कानून, दीनी कट्टरपन और तख्त के लिए की गई जद्दोजहद से इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन क्या वाकई औरंगजेब की जिंदगी जीत थी, या यह सब उसकी एक गलती थी जिसने उसके आखिरी दिनों को तन्हा और दर्दनाक बना दिया? यही कहानी है उसका असली सबक। शाहजहां का ख्वाब। साल था 1618। दक्कन की धरती पर शाहजहां का बेटा औरंगजेब पैदा हुआ। बचपन से ही वह तालीम और दीनी सख्ती में पला। जहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह फारसी, सूफी और अदब के शौकीन थे, वहीं औरंगजेब नमाज, रोजा और शरीयत की सख्ती में यकीन रखता था। शाहजहां का दिल तो दारा शिकोह पर आता था। दारा नर्मदिल, शायराना मिजाज और इल्म का समंदर था, पर औरंगजेब का दिल फौलादी था। वह इंसान को सिर्फ दो रंगों में देखता था, या तो वह दीनी है या गैर। शाहजहां सोचता था कि एक दिन उसका ताज दारा शिकोह को मिलेगा, लेकिन औरंगजेब के दिल में ताज और तख्त की प्यास सुलग रही थी। शाहजहां बीमार हुआ तो तख्त का सवाल उठा। 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। चारों ने सल्तनत पर दावा ठोंक दिया। दारा शिकोह को शाहजहां का साथ और दिल्ली की फौज मिली। शाह शुजा बंगाल का बादशाह बना बैठा। मुराद गुजरात पर काबिज था। औरंगजेब धीरे धीरे चालें बुन रहा था। गद्दारी, जंग और खून की नदियां बहीं। औरंगजेब ने पहले शाह शुजा को हराया, फिर चालाकी से मुराद को पकड़कर कैद करवा दिया। आखिर में समूगढ़ की जंग में दारा शिकोह को शिकस्त दी। दारा को पकड़ा गया और उसके ही छोटे भाई औरंगजेब ने उसे कत्ल करवा दिया। यहाँ से औरंगजेब तख्त पर बैठा, लेकिन भाइयों के खून से रंगे हाथों के साथ। तीसरा हिस्सा, सल्तनत की सख्ती। औरंगजेब बादशाह बना तो उसने अपने आप को आलमगीर कहलाना शुरू किया, यानी जहां पर राज करने वाला। उसका हुक्म बहुत सख्त था। शराब, संगीत और रंगरलियां बंद कर दी गई। दरबार में गाना बजाना मना हो गया। जजिया टैक्स गैर मुसलमानों पर लगाया गया। मंदिर तोड़े गए और फौज को दक्कन भेजा गया। उसके दौर में सल्तनत बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जनता का दिल उससे दूर होता चला गया। लोग कहते थे, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था मोहब्बत में, और औरंगजेब ने दिलों से मोहब्बत छीन ली अपनी सख्ती में। तन्हाई की निशानी। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होकर भी औरंगजेब तन्हा होता गया। उसकी फौजें बरसों बरस दक्कन की लड़ाइयों में उलझी रहीं। मराठों से जंग, गुरुओं से टकराव, राजपूतों से दुश्मनी, हर तरफ दुश्मन बढ़ते गए। उसके अपने बेटे मोहम्मद अकबर ने बगावत कर दी और मराठों का साथ दिया। शाहजहां, उसका बाप, अपनी प्यारी बेटी जहांआरा के सहारे ताजमहल में कैद ही रहा। औरंगजेब ने सबको हरा दिया, लेकिन अपने ही घर का सुकून हार बैठा। आखिरी सफर। जब औरंगजेब बूढ़ा हुआ तो उसके पास सिर्फ तख्त था, लेकिन न दोस्त, न भाई, न औलादों की मोहब्बत। उसने एक खत लिखा, मैंने सारी उम्र जंगों में गुजारी, लेकिन अब महसूस करता हूँ कि सब बेकार था। न सल्तनत मेरी रहेगी, न दौलत। मैंने जो भी किया उसका हिसाब मुझे ऊपर देना होगा। 1707 में दक्कन की धरती पर वह तन्हा मर गया। मरते वक्त उसने वसीयत की, मुझे बगैर शानो शौकत के दफन किया जाए, मेरी कब्र पर बस साधारण मिट्टी डाली जाए। आज भी उसकी कब्र खुलदाबाद में है, बिल्कुल सादा और बिना किसी गुंबद के। आखिरी सबक। औरंगजेब की जिंदगी हमें यह सिखाती है, ताज और तख्त हमेशा नहीं रहते।
मोहब्बत और इंसानियत की जगह अगर सख्ती और नफरत ले ले तो इंसान तन्हा रह जाता है। जीतने वाला वही है जो दिल जीत ले, न कि ज़मीन और सल्तनत। जो अपने परिवार और रियाया से मोहब्बत नहीं करता, उसका अंजाम तन्हाई होता है। औरंगजेब आलमगीर की दास्तान एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि दौलत, ताकत और तख्त कितने भी बड़े क्यों न हो, आखिर में इंसान के साथ सिर्फ उसके कर्म और उसके रिश्ते जाते हैं। वो चाहे ताजमहल बनाने वाला शाहजहां हो या मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब, दोनों की हकीकत यही है कि इंसान मिट्टी से आया और मिट्टी में चला गया।